हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी हिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही है उसका ये पार्ट 5 है, मतलब चैप्टर 5 है। चैप्टर 4 तक मैंने वो बना दिया है, वीडियो डाउनलोड कर दिया है, अपलोड कर दिया है। आप लोग पहले वो देख लेंगे, उसके बाद ये 5वां देखेंगे और आप लोगों को ये सीरीज़ कैसा लगता है कमेंट में बताएंगे। और इस चैप्टर का हेडिंग है जब जनता बगावत करती 1857 और उसके बाद। और ये जो मैं वीडियो बनाता आप लोगों को उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, क्या सही है क्या गलत है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो देखने में कोई परेशानी है या वीडियो में कुछ दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। कंपनी ने मुगलों के शासन खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। यानी कि इसमें बताया गया है 1857 का विद्रोह के बारे में बताया गया है और किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने जबरन चलाता था, किस तरह से मतलब भारतीयों के साथ ज़बरदस्त किया जाता था, उनकी खेती को मतलब उनके खेत को अपना लिया जाता था, उन्हें किस तरह से मतलब कर देने के लिए मजबूर किया जाता था उनसे। अगर किन्हीं ने अपना कर्ज नहीं चुकाया तो उसके बदले उनका ज़मीन जब्त कर लिया जाता था। इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। इसका जो मेन पॉइंट है वो मैंने इसमें बताया है। कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो मतलब हेड थे, जो कंपनी के मालिक थे, और भारत में जो ये मुग़ल सेना मतलब मुग़ल का जो पीरियड चल रहा था, जैसे था बहादुर शाह जफ़र, और बताएंगे आप लोग जो बहादुर शाह जफ़र को अंतिम बादशाह किसने घोषित किया था और किसने कहा था किसके बाद कोई मुग़ल पीढ़ी का मतलब मुग़ल वंशज का कोई बादशाह नहीं बनेगा। तो मतलब वो कंपनी चाहता था कि मुग़ल शासक को ख़त्म कर दिया जाए। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुग़ल बादशाह का नाम हटा दिया गया था, क्योंकि वो चाहता था कि बादशाह का पीरियड क्या किया जाए, हटा दिया जाए। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र के मृत्यु के बाद बादशाह परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। ये किसने ऐलान किया था? डलहौजी ने। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे, जो कि अभी मैंने आप लोगों से पूछा था। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। यानी कि लॉर्ड कैनिंग ने क्या क्या ऐलान कर दिया था, बहादुर शाह जफ़र के बाद कोई दूसरा मुग़ल बादशाह नहीं बनेगा, उस जो वंशज जो चल रहा था उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट है किसान और सिपाही। गाँवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली से सख्त तौर तरीके से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। उनके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी ज़मीनों हाथ से निकली जा रही थी। यानी कि उनके जो पूर्वजों द्वारा जो उनको ज़मीन मिला था, यानी कि उनके पूर्वजों का जो ज़मीन था उसे वो जब्त कर लेता था कर्ज नहीं चुकाने पे। अगला पॉइंट है अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए थे। अंग्रेजी भाषा को क्या किया गया था? प्रोत्साहित किया गया था। माझा प्रवास एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे? तो विष्णु भट्ट। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने स्मरण लिखे, जिनका नॉर्गेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार के नाम से इसे प्रकाश, यानी कि सूबेदार से सिपाही तक एक पुस्तक था जिसे प्रकाशित किया गया। सैनिक विद्रोह क्या होता है? तो जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं। अब देखिए 1857 के विद्रोह के बारे में बताया गया है। मेरठ से दिल्ली। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी लटका दिया गया था। कुछ दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनको लगता था कि इसमें क्या है, गाय और सुअर का मांस है। इस वजह से सिपाहियों को लगता था कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10 साल की सजा दी गई और 9 मार्च तक ये बात जो है 9 मई 1857 की बात है। अगला पॉइंट है मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की
प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहाँ बंद सिपाहियों को वहाँ से क्या कर लिया, आज़ाद करा लिया। उसके बाद से 1857 की क्रांति की ओर उभर गए। उसके बाद क्या किया गया, जो हर तरफ मतलब भारतीय सिपाही मिलके अंग्रेज सेना के साथ युद्ध हुआ, जिसमें कि रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और सब आप लोगों को पता हो 1857 की क्रांति के बारे में। और अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट में तो 1857 की क्रांति का मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी। और ये सीरीज़ आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में बताएंगे।